हेलो पीपल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म वी ज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और टैक्स वगैरह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी कर दिया था, जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जिसकी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या मतलब होता है कॉस्ट प्राइस का, क्या मतलब होता है सेलिंग प्राइस का, क्या मतलब होता है मार्क प्राइस का, क्या मतलब होता है फाइनल वैल्यू जो कस्टमर पे करता है, और इन सभी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट या फिर लॉस बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है उसको डिस्काउंट, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोला जाता है टैक्स। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस अपनी वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करी थी। आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। आज के सेशन में हम जानना चाहेंगे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, फाइनल वैल्यू, इन सब के बीच में जो रिलेशंस हैं, इनका हम डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए परसेंटेज का फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में भी जिस तरह से यूज किया था। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि मेरा वेट जो है वो बढ़ करके हो गया है 120 किलोग्राम्स। मानना है सच में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सपोज करते हैं मेरा वेट हो गया है अभी 120 किलोग्राम्स, और ये बढ़ा कितने परसेंट है? ये बढ़ा है 20% से। और मैं जानना चाहता हूं कि पहले मेरा वेट कितना रहा होगा। फाइनल वैल्यू हमको पता है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है ये पता है। हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में मेरा वेट कितना था जिस पे 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो क्या करें, इसको अगर हम मान ले अपना x, अगर हम इसको x मान ले तो x पे 20% बढ़ गया है। 20% बढ़ने का मतलब 20% ऑफ x इंक्रीमेंट हो गया है। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? हमारी इनिशियल वैल्यू ये थी, इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा फाइनल वैल्यू कितनी है। x प्लस 120/100x जब करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू। ये हमारी फाइनल वैल्यू है, और हमको पता है हमारी एक्चुअल फाइनल वैल्यू ये है। x के टर्म्स में हमको हमारी फाइनल वैल्यू पता है, एक्चुअल हमारी फाइनल वैल्यू पता है। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। छोटी सी गलती हो गई है, गलती ये हो गई कि 120 नहीं, यहाँ पे खाली 20 होगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये भी हमारी फाइनल वैल्यू है और ये भी हमारी फाइनल वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों को इक्वल होना चाहिए तो कैसे दिखाई पड़ेंगे? तो ये दिखाई पड़ेगा 120x/100 इज इक्वल टू 120। टाटा, बाय बाय। x की वैल्यू आ गई 100 यहाँ से। एक बार फिर से देखते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 100x प्लस 20x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 120। x अगर हम यहाँ से कॉमन ले ले तो हमको मिल जाएगा 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 120। क्या कर रहे हैं सर आप? ये चलिए इधर लिख देते हैं, x 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 120। सर आप ये 120 को ऐड क्यों नहीं कर दे रहे हैं? नहीं, अभी नहीं करेंगे। ऐड करके दिखाना था तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है क्या आंसर आ रहा है हमारा। लेकिन यहाँ से हम एक चीज को सीखना की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20। यस और नो? आई होप इतना समझ में आया होगा कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस 20 हो जाएगी x की वैल्यू। जरा इस चीज को अगले पेज पर लेकर के चलते हैं और वहां पे देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है? सिनेरियो ये था कि मेरा वेट था x, हमने एज्यूम किया था, इंक्रीमेंट हुआ था इसमें 20% का, और फाइनल वेट बन गया था हमारा 120। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला? हमको मिला x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 120। अब जरा इसको एनालाइज करिए कि है क्या चीज। ये 120 क्या है? ये 120 हमारा फाइनल वेट था। इसको मैं बोल सकता हूं ये मेरी फाइनल वैल्यू है। ये 100 तो मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा, डिवाइड किया हमने किससे? 100 से, और इसमें कुछ ऐड किया है। क्या ऐड किया है? जितने परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा था, जितने परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा था उस चीज को हमने यहाँ पर ऐड किया है। आई एम रियली सॉरी, मैंने अगेन इसको 120 लिख दिया है, 20 ही होगा यहाँ पर। तो क्या हो रहा है? ये जो 20 है क्या चीज है? ये 20 हमारा एक्चुअल में इंक्रीमेंट है, तो हम कह सकते हैं प्लस कितना चेंज हुआ। अगर ये 20 इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट होता तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस कितना चेंज हुआ। समझ में आया? अगर ये 20% डिक्रीज हुआ होता वेट तो यहाँ पे माइनस का साइन आया था। ये क्या आ जाएगी? ये हमारी
एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, या उसको बेस वैल्यू बोल देते हैं या ओरिजिनल वैल्यू बोल देते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो बात बोल लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको बेस वैल्यू बोलना चाहेंगे। तो बेस वैल्यू क्या आ गई? बेस वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस या फिर माइनस परसेंटेज चेंज। ये चेंज का परसेंटेज है, ठीक है। अब इसको क्यों समझाया सर? इसे समझने के बाद हमारे लिए एक चीज समझना बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या, आइए देखते हैं क्या। हम लोगों ने जब आपको पिछली क्लास में देखा था, आपसे मुलाकात करी थी, तो पिछले क्लास में हमने सीखा था क्या कि ये एक ट्रायंगल है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था, और यहाँ पर आ रही थी एक फाइनल वैल्यू। याद है क्या किसी को? आई होप यस। तो उसको फाइनल वैल्यू की जगह हम फाइनल प्राइस बोल देते हैं, क्योंकि हमको कंफ्यूजन हो सकती है अभी आगे चल के। चलिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट के लिए बेस वैल्यू मार्क प्राइस होती है। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस के लिए बेस वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है। और इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है टैक्स, और टैक्स होती है हमारी सेलिंग प्राइस के लिए, सेलिंग प्राइस होती है टैक्स के लिए बेस वैल्यू। इतनी बात पता है। अगर हम आपसे बता दें कि हमारी फाइनल वैल्यू कितनी है, अगर हम आपसे बता दें कि हमारी फाइनल वैल्यू कुछ, ये फाइनल प्राइस हमको पहले से पता है, और हम सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं, तो एक्चुअल में पता है क्या हो रहा है? एक्चुअल में हो ये रहा है कि सेलिंग प्राइस में टैक्स ऐड करते हैं तो हमको फाइनल वैल्यू मिलती है। तो हमको कुछ इनिशियल वैल्यू पता थी, नहीं पता थी, इस पे कुछ इंक्रीमेंट हुआ और हमको एक फाइनल प्राइस मिल गया है। हम जानना चाहते हैं कि हमारा ये इनिशियल वैल्यू क्या थी। अगर आपको याद हो तो अभी आपने ये देखा था, क्या है ये? बेस वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस या फिर माइनस चेंज। क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि बेस वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस या फिर माइनस चेंज। आइए देखते हैं, अगर हम यहां पर से निकालना चाहते हैं सेलिंग प्राइस, जो कि हमारी बेस वैल्यू थी, तो कितनी हो जाएगी? फाइनल प्राइस जो पे किया गया मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस टैक्स। आप इस फॉर्मूले से, आप इस एक फॉर्मूले से अपनी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आशान्वित हूं कि ये बात सभी को क्लियर होगी। क्लियर एवरी, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं करना है। ओके, सो आशान्वित हूं कि ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि सेलिंग प्राइस कैसे आया। अच्छा, जैसे सेलिंग प्राइस आया वैसे बाकी चीजें भी निकाली जा सकती हैं। आइए देखते हैं किस तरह से निकलेंगी। आइए देखते हैं किस तरह से निकलेंगी बाकी की चीजें। अगर हम यहाँ पर से कैलकुलेट करना चाहते हैं मार्क प्राइस, और हमको सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, मार्क प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। हमारे पास एक कोई इनिशियल वैल्यू है मार्क प्राइस नाम से, इसमें कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है, कुछ परसेंट का डिक्रीमेंट हो रहा है, जिसको हम डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। फिर हमको एक फाइनल वैल्यू मिल रही है जो सेलिंग प्राइस है। फिर से यही चीज लगा दीजिए। बेस वैल्यू आपको नहीं पता है, मार्क प्राइस आपको नहीं पता है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपको पता है मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको परसेंटेज का ये एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको परसेंटेज का ये एक कॉन्सेप्ट आता है, तो इस चैप्टर में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मार्क प्राइस का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, टैक्स का मतलब क्या है, फाइनल प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सब पता चल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सर कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं क्या? आइए देखते हैं, बिल्कुल निकल सकता है। जब एक आया है, दूसरा आया है, तो तीसरा भी आ ही जाएगा। तो चलिए जरा एक बार हम कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की, तो क्या हो रहा है, हमारे पास कोई एक कॉस्ट बेस वैल्यू है जिसको हम कॉस्ट प्राइस के नाम से जान रहे हैं। इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ इंक्रीमेंट हुआ, और हमको सेलिंग प्राइस मिल गई। तो बेस वैल्यू पता है, आपको प्रॉफिट का परसेंट पता है, अगर लॉस हुआ होता तो डिक्रीमेंट हुआ होता कुछ, और आपको सेलिंग प्राइस मिल गई होती। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस बेस वैल्यू है जिसपे कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू फाइनल वैल्यू जो कि सेलिंग प्राइस होगी मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो माइनस लॉस। CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर 100 माइनस लॉस। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज किया होगा आपने, ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा, ये वाला फॉर्मूला भी आपने बहुत बार यूज किया होगा। लेकिन आज के बाद ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये एक चीज समझ में आ गई है, याद है
नहीं भी याद है, अगर आपको ये एक कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आपको इस चैप्टर में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अपने आने वाले सेशन में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इस पूरे ट्रायंगल को यूटिलाइज करेंगे, इन सारे फॉर्मुलाज को यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे क्या चीजें किस तरह से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। जरा एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं, एक काम और ये है कि हम जरा इन फॉर्मुलेस को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे सर? आइए देखते हैं कैसे लिखा सकता है। हम एक थोड़ा फेयर आउट कर देते हैं चीज़ों को कि बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से लिखा है वहाँ पे मैंने। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है हमारी मार्क प्राइस और ये है हमारी सेलिंग प्राइस। इन पर कुछ इंक्रीमेंट होगा तो हमको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, इन पर कुछ इंक्रीमेंट होगा तो हमको मिल जाएगी फाइनल प्राइस। फाइनल वैल्यू की जगह फाइनल प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, हमको पता है ये डिस्काउंट है, इसके लिए बेस वैल्यू मार्क प्राइस है। ये हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस है, इसके लिए बेस वैल्यू कॉस्ट प्राइस है। और हमको पता है यहाँ पर टैक्स होता है और इसके लिए बेस वैल्यू सेलिंग प्राइस होती है। अगर आपको ये गिवन है, अगर आपको ये एक चीज गिवन है, टैक्स गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, प्रॉफिट या लॉस गिवन है, तो फिर कैसे सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। अगर आपको टैक्स गिवन है तो आपको सेलिंग प्राइस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतनी कहानी से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू, सेलिंग प्राइस बेस वैल्यू है, यहाँ पर इस पे कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है तो फाइनल प्राइस मिल रही है। तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू फाइनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस टैक्स परसेंट। ये परसेंट वाली वैल्यू को ऐड करना होगा, यहाँ पे नॉर्मल टैक्स को नहीं ऐड करना है, टैक्स का परसेंट को ऐड करना है। अगर यहाँ पर आप बेस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो मार्क प्राइस आपको बेस वैल्यू है, मार्क प्राइस कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपका, अगेन सेम चीज लगा दीजिए, क्या सेम चीज क्या लगाएंगे, मार्क प्राइस जो कि बेस वैल्यू है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो कि फाइनल वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। ये हो गया। अगर हम यहां पर लगाएंगे इस चीज को तो कॉस्ट प्राइस बेस वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा सर? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है उसी के अकॉर्डिंग। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो कवर करी थी उसमें ट्रायंगल कहाँ से बना है वो सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस करी हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इन सबके फॉर्मुलेस डिस्कस किए हैं। तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं, उसको फिर से देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस को कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगले सेशन में एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हम लोग इन सारी चीजों को यूटिलाइज करना सीख सकें। तो करते हैं अपने आज के सेशन को यहीं पे एंड, मिलेंगे जल्द ही किसी नए सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।